So function conversion functions में in the data type conversions we have two type of castings. The first casting is called implicit cast and second type of casting is called explicit cast. In the implicit cast जब हम स्मॉल डेटा टाइप से लार्जर डेटा टाइप पे जाए, ठीक है, तो या ऑटोमेटिकली जो कास्टिंग परफॉर्म हो जाए तो उस ऑटोमेटिक कास्टिंग को आप इम्प्लिसिट कास्ट कहते हैं। और वो कास्टिंग जो आपको परफॉर्म करनी पड़ती है, ऑटोमेटिकली परफॉर्म नहीं होती, दैट काइंड ऑफ कास्टिंग इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट कास्ट। एक्सप्लिसिट कास्ट नॉर्मली हम तब करते हैं जब लार्जर डेटा टाइप्स में स्मॉलर डेटा टाइप की तरफ जाते हैं, तो फिर लार्जर से स्मॉलर में ऑटोमेटिकली नहीं जाता डेटा, तो वी हैव टू कन्वर्ट इट एक्सप्लिसिटली। और इम्प्लिसिट के अंदर इट इज ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड। और कन्वर्जन्स कुछ ऑटोमेटिक होती हैं, कुछ हमें खुद करनी पड़ती हैं। तो जो हमें खुद करनी पड़ती हैं उनको एक्सप्लिसिट कहा जाता है, और जो ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो जाती हैं तो वो इम्प्लिसिट कास्टिंग्स कहलाती है। तो हमारे पास ये दो तरह की कास्टिंग्स हैं। अब ये कास्टिंग्स, इम्प्लिसिट कास्टिंग्स, ये लिखा है इम्प्लिसिट डेटा टाइप कास्टिंग या कन्वर्जन फॉर असाइनमेंट। असाइनमेंट का मतलब समझते हैं? असाइनमेंट मीन्स जहाँ पे इक्वल ऑपरेटर यूज कर रहे हो आप लोग, ठीक है, जहाँ पे इक्वल ऑपरेटर यूज कर रहे हो, जहाँ पे वैल्यू असाइन कर रहे होगे, उस जगह पे कैरेक्टर से नंबर में ऑटोमेटिक कास्टिंग हो जाएगी, ठीक है। कैरेक्टर से नंबर में कैसे, यानी कि अगर मैं इसको इस तरह लिखूं कि मैंने लिखा वेयर और मैंने कहा सैलरी इक्वल्स टू, सिंगल कोटेशन में अगर मैंने लिखा इस तरह से, अब सैलरी कॉलम आपको पता है कि नंबर है, ठीक है, सैलरी कॉलम क्या है? नंबर कॉलम। और आपने उसको क्या वैल्यू दी है? सिंगल कोटेशन में दिया है, नंबर दिया है सिंगल कोटेशंस के अंदर। तो क्या ये करेक्टर बन गया? क्योंकि सिंगल कोट में लिखा है आपने दिस इज योर करेक्टर, एंड ये कॉलम जो है ये इंटीजर कॉलम है। तो क्या कैरेक्टर्स की डेटा इंटीजर में जा सकती है? तो यस, इट इज ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड, यू डोंट हैव टू परफॉर्म द कास्टिंग, ये खुद ही हो जाएगी। कंपाइलर इसको ऑटोमेटिकली कास्ट कर देगा, ठीक है। ये करके भी देख सकते हैं, क्यूरी में कोई एरर नहीं आएगा। देखें, सेलेक्ट स्टैक फ्रॉम एम्प्लॉइज, ठीक है, और इसको अगर आप चला के देखें कि वो एम्प्लॉइज दिखा दें जिनकी सैलरी 10,000 हो, ठीक है, तो ये रन हो जाएगा। देखें, कोई एरर नहीं आया, और इसने 10,000 वाले एम्प्लॉइज दिखाए जिनकी सैलरी 10,000 है। कैसे हुआ? ये कैरेक्टर में डेटा दिया था, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया है, दिस इज योर असाइनमेंट ऑपरेटर या इक्वल ऑपरेटर जिसको आप कह लें, और ये सैलरी इज इक्वल टू दिस, तो ये परफॉर्म हो गया और आउटपुट आपके पास आया। तो कहता है कैरेक्टर से नंबर में ऑटोमेटिक कास्टिंग होती है, करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद कैरेक्टर से डेट में भी ऑटोमेटिक कास्टिंग हो जाएगी। अगर आपके पास इस तरफ डेट का कॉलम हो, ठीक है, ये हायर डेट फॉर एग्जांपल, और उसके बाद अगर अगर अब इसमें आप कोई डेट पास करें, फॉर एग्जांपल डेट में इसमें पास करता हूँ 01/30/2005 फॉर एग्जांपल, और उसको मैं रन करता हूँ। ये देखिए, ये सिंगल कोट में लिखा है, सिंगल कोट का मतलब है ये कैरेक्टर में है, ठीक है, दिस इज इन द कैरेक्टर। और ये कॉलम कौन सा है? ये डेट का कॉलम है, डेट डेटा टाइप का कॉलम है। तो डेट को, ये डेट, ये कैरेक्टर को डेट में कन्वर्ट करेगा, ऑटोमेटिक कास्टिंग हो जाएगी। ये देखें, एक एम्प्लॉय है जो इस डेट को अपॉइंट हुआ था, ये रही वो डेट, ठीक है। तो मैंने क्या पास किया है? इस तरफ जो है वो कैरेक्टर डेटा है, और इस तरफ जो कॉलम है वो डेट का कॉलम है, ठीक है, डेट डेटा टाइप का। तो ये कहता है कैरेक्टर से डेट में भी ऑटोमेटिक कास्टिंग हो जाती है, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती। सेम नंबर में अगर कोई कॉलम आपके पास नंबर हो, या अगर कैरेक्टर का कोई कॉलम हो और उसमें आप नंबर वाली वैल्यू दोगे तो ऑटोमेटिक कास्टिंग हो जाएगी। और अगर कोई आपके पास कैरेक्टर वाला कॉलम हो और उसमें डेट पास करोगे तो ऑटोमेटिक कास्टिंग हो जाएगी। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि दीज काइंड ऑफ कास्टिंग आर परफॉर्म ऑटोमेटिकली, लेकिन फॉर द असाइनमेंट ऑपरेटर, जहां जहां पर ये इक्वल ऑपरेटर होगा ना, वहां की ये बात कर रहा है, ठीक है। जहां भी असाइनमेंट वाली चीज होगी वहां पे ये ऑटोमेटिक कास्टिंग होगी, एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द कास्टिंग। एंड दिस टाइप ऑफ कास्टिंग इज कॉल्ड इम्प्लिसिट कास्ट। इम्प्लिसिट का मतलब ऑटोमेटिकली कास्टिंग हो जाती है, ठीक है। तो ये कास्टिंग हमारे पास खुद ही हो जाती है, हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, उसके अलावा एक्सप्रेशंस में, जब आपके एक्सप्रेशंस का मतलब होता है जब इक्वेशंस हो, जब जब मैथमेटिकल इक्वेशंस हो, जब कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, उस जगह पे कैरेक्टर से नंबर में ऑटोमेटिकली हो जाएगी, ठीक है, और कैरेक्टर से डेट में ऑटोमेटिकली हो जाएगी। बाकी कास्टिंग करनी पड़ेगी आपको खुद। तो यानी कि
नंबर में हमारे पास है, कैरेक्टर में अगर डेटा दूं तो नंबर में खुद ही कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसको अगर हम इस तरह से रखें, सिंगल कोटेशंस में मैंने लिखा 4 मल्टीप्लाई बाय, सिंगल कोटेशन में लिखा 5, ठीक है, और फ्रॉम ड्यूअल लिखा। अब ये कैरेक्टर में है, ठीक है, और ये भी कैरेक्टर में है, लेकिन मैंने मल्टीप्लाई किया है कैरेक्टर के साथ, मल्टीप्लिकेशन साइन के साथ। सो दिस इज ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड और आंसर आया 20। ठीक है, तो इसने क्या किया, इस जो कैरेक्टर डेटा था 4 और कैरेक्टर डेटा था जो 5, सिंगल कोटेशन में लिखा है, इसलिए मैं इसको कैरेक्टर कह रहा हूँ। तो ऑटोमेटिकली ये नंबर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, नंबर में कन्वर्ट होने के बाद इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन होगी। सो दिस टाइप ऑफ कास्टिंग व्हेन यू आर परफॉर्मिंग एक्सप्रेशंस का मतलब होगा जब ये इस तरह की इक्वेशंस होंगी आपके पास, प्लस माइनस मल्टीप्लाई के ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हो, किसी कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ सैलरी प्लस, और सिंगल कोटेशन में मैंने लिखा 5000, ठीक है, फ्रॉम। अब ये देखें जो सिंगल कोटेशन में दिया है वो स्ट्रिंग है, ठीक है, और कॉलम जो है वो आपके पास नंबर का है। इसको अगर हम इस तरह रन करें तो ये देखें फिर भी प्लस हो गया, कोई एरर नहीं आया, आंसर आया है सैलरी, उसके अंदर 5000 प्लस हुए और फिर सब एम्प्लॉइज की सैलरी नजर आ रही है, ऑल टू ऑल एम्प्लॉइज की। नाम देखना चाहे तो नाम भी देख सकते हैं, last name comma salary plus 5000, so every employee's name will be displayed along with their salary, and 5000 will be added into their salaries. So basically what you are doing is you are adding 5000 into the salary, and 5000 is written in the single quotation, which means that the number is given in the string format, but still there is no any error, and arithmetic operations or expressions are performed on the salary column. तो ये वही चीज बता रहा है कि अगर आपके पास कैरेक्टर में डेटा है और नंबर में उसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा फॉर द एक्सप्रेशन। ये ऊपर जो चीज लिखी है ये इंपॉर्टेंट है, फॉर द एक्सप्रेशन एवेल्यूएशन, यानी कि इक्वेशंस में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस के अंदर। और ये ऊपर वाली, इससे ऊपर वाली प्रीवियस स्लाइड में जो बताया था फॉर द असाइनमेंट, असाइनमेंट का मतलब जहाँ पे इक्वल ऑपरेटर यूज किया है आपने और वैल्यू को असाइन करके चेक करें, वहां पर भी ये वाले कास्टिंग्स ऑटोमेटिक होती है। ठीक है, सो और ये वो जो कास्टिंग्स हैं, दीज काइंड ऑफ कास्टिंग्स आर परफॉर्म्ड मैन्युअली। ठीक है, ये आपको खुद करनी पड़ेंगी, ये ऑटोमेटिक कास्टिंग नहीं होती है। ठीक है, इस तरह की कास्टिंग्स को कहते हैं एक्सप्लिसिट कास्ट। वो कौन सी कास्टिंग्स है, जब कैरेक्टर से डेट में जाए, ये एरो शो कर रहा है, ये एरो ऐसे आके और ऐसे ही जा रहा है, इसका मतलब है अगर आपके पास कोई कैरेक्टर का डेटा हो और उसको डेट में कन्वर्ट करना हो अगर आपको, तो इसके लिए ये फंक्शन यूज होगा, टू अंडरस्कोर डेट, ये फंक्शन यूज होगा। ठीक है, अच्छा अगर डेट में कोई डेटा हो, डेट डेटा टाइप के अंदर, और उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करना हो, डेट को कैरेक्टर में कन्वर्ट करना होगा, तो उसके लिए ये फंक्शन होगा टू कैरेक्टर। ठीक है, इसी तरह से कैरेक्टर से अगर नंबर में डेटा कन्वर्ट करना हो, कैरेक्टर से अगर नंबर में डेटा कन्वर्ट करना हो, तो उसके लिए होगा टू नंबर। ठीक है, और अगर नंबर से कैरेक्टर में डेटा कन्वर्ट करना हो, नंबर से कैरेक्टर के अंदर, तो इसके लिए होगा टू कैरेक्टर फंक्शन यूज। ये सारे फंक्शंस हैं, दीज आर फोर फंक्शंस। फर्स्ट फंक्शन इज टू कैरेक्टर, टू नंबर, टू डेट, टू कैरेक्टर और टू कैरेक्टर। ठीक है, ये टू कैरेक्टर नंबर से कैरेक्टर में करता है और ये टू कैरेक्टर जो है डेट से कैरेक्टर में कन्वर्ट करता है। ये फंक्शंस हैं, ये मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ एक एक करके, तो फिर आप समझ जाएंगे कि कब यूज करना होगा। ये ये असाइनमेंट के लिए यूज नहीं होते, ये एक्सप्रेशंस के लिए यूज नहीं होते, याद रखिएगा। ना तो असाइनमेंट के लिए यानी कि इक्वल ऑपरेटर के लिए यूज नहीं किए जाते, और ये नॉर्मली यूज करते हैं हम जब किसी कॉलम के ऊपर कन्वर्जन परफॉर्म करनी होती है, तो फिर हम यूज करते हैं। किसी कॉलम के अंदर डेटा को इंसर्ट करते वक्त, किसी कॉलम से डेटा को सेलेक्ट करते वक्त हम लोग इन फंक्शंस को यूज करते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज नहीं कर रहे होते और असाइनमेंट ऑपरेटर यूज नहीं कर रहे होते, तो फिर हमें ये फंक्शंस यूज करने पड़ते हैं। तो इसके लिए हमें दीज फंक्शंस विल बी यूज। लेट्स चेक इट आउट, इसके कुछ यूज करके देखते हैं। जैसे कि इसका टू कैरेक्टर फंक्शन यूज करते हैं, यानी कि ये वाला फंक्शन पढ़ा रहा हूँ अभी पहले। ये कैरेक्टर है, ठीक है, कैरेक्टर से हमें मुझे इसमें जाना है, डेट के अंदर जाना है, तो ये वाला यूज कर रहे हैं टू कैरेक्टर, डेट से कैरेक्टर के अंदर, तो टू कैरेक्टर, और कैरेक्टर से डेट के लिए टू डेट फंक्शन। ठीक है, तो ये फंक्शन हम ट्राई करते हैं टू कैरेक्टर वाला, जिसमें हम डेट पास करेंगे
और फॉर्मेट बताएंगे तो उस फॉर्मेट में वो डेट दिखाएगा हमें। ठीक है, फंक्शन का यूज देख लें। लिखेंगे टू अंडरस्कोर कैरेक्टर, डेट उसमें पास करेंगे, यानी कि कॉलम बताएंगे, डेट का कॉलम हो या कोई आप मैन्युअली कोई डेट देना चाहते हैं वो डेट, और उसको सिंगल कोटेशन में फॉर्मेट बताएंगे। जो भी फॉर्मेट आप बताओगे उस फॉर्मेट में डेट दिखाएगा आपको। ये मैं करके दिखाता हूं तो फिर समझ आएंगे। फॉर्मेट के अंदर ये चीजें यूज करते हैं। फॉर्मेट के अंदर क्या यूज करेंगे, 4 मरतबा अगर वाई इस्तेमाल करूं तो वो मुझे फुल ईयर दिखाएगा। अगर YEAR लिखूंगा इंग्लिश में तो वो मुझे स्पेल आउट करके दिखाएगा ईयर को। डबल एम लिखूंगा तो 2 डिजिट मंथ के दिखाएगा। अगर पूरा इंग्लिश में मंथ लिखा मैंने तो मंथ का पूरा नाम इंग्लिश में लिखा दिखाएगा। अगर 3 कैरेक्टर लिखे मंथ के MON तो वो मुझे मंथ के 3 कैरेक्टर दिखाएगा प्रिंट करके। DY लिखा तो मुझे डे दिखाएगा, 3 लेटर्स ऑफ द डे। DAY पूरा लिखा तो डे का पूरा नाम लिखाएगा, जैसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे पूरा दिखाएगा। और डबल डी लिखा तो डिजिट दिखाएगा डेट के। ये मैं करके दिखाता हूँ फिर समझ में आ जाएगा। देखें, ये मैं इसको इस तरह लिखता हूँ कि मुझे एम्प्लॉय है उसका लास्ट नेम दिखाओ। ठीक है, और मैंने लिखा टू अंडरस्कोर कैरेक्टर। अब डेट कैरेक्टर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ डेट को, तो ये डेट का कॉलम कौन सा है, हायर डेट कॉलम है मेरे पास। और मैं इसको फॉर्मेट बताना चाहता हूँ, डेटा जिस तरह देखना चाहता हूँ। तो पहले मैं क्या देखना चाहता हूँ, डबल डी, यानी कि पहले मैं देखना चाहता हूँ डेट, उसके बाद स्पेस, उसके बाद मैं देखना चाहता हूँ मंथ। अच्छा, ये बैकस्लैश देखना चाहता हूँ, फिर देखना चाहता हूँ मंथ तो डबल एम, फिर देखना चाहता हूँ डबल स्लैश, ईयर देखना चाहता हूँ तो डबल वाई। ठीक है, ये मैंने ब्रैकेट ओवर की और फ्रॉम एम्प्लॉइज लिखा। ये फॉर्मेट बताया मैंने सिंगल कोटेशन में, ये फॉर्मेट बताया। फॉर्मेट क्या है, पहले डेट दिखाओ, फिर मंथ दिखाओ, और फिर ईयर दिखाओ। और ये स्लैश मैंने अपनी मर्जी से यूज किया, ना लगाता तो कोई एरर नहीं आता। रन करते हैं, ये देखें किंग जो है उसकी डेट देखें 17 तारीख को, छठा महीना, और ये इसका साल है 2003। ठीक है, ये इसका देखें 13 जनवरी 2001। अगर मैं इसको करता, यहाँ पे डबल डी की जगह स्पेसेस दिए थे, ये स्पेस हटा दूं अगर, तो ये स्पेस खत्म कर देगा। अगर इसको रन करें, ये देखें स्पेसेस खत्म हो गए। अब 17603 स्लैश इसके बीच में। अगर स्लैश अच्छा नहीं लग रहा आपको, आप कहते हैं माइनस नजर आए मुझे इसकी जगह, तो ये माइनस दे दें इधर। ठीक है, तो ये माइनस लगा देगा इसके साथ, देखिए 17603। ठीक है, इसी तरह अगर मैं डबल डी की जगह लिखना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल इसके आगे मैं चाहता हूँ डेट के आगे डे भी लिखा नजर आए, तो मैं लिखूंगा डे स्पेस DAY डे स्पेस डबल डी MMYY, ये लिखा और मैंने इसको रन किया। तो ये पहले डेट दिखाएगा, डे दिखाएगा, डे के बाद उसका डेट दिखाएगा, डेट के बाद उसका मंथ दिखाएगा, मंथ के बाद उसका ईयर दिखाएगा। ठीक है, अच्छा ये क्योंकि मैंने कैपिटल में लिखा था DAY कैपिटल में, तो इसलिए मुझे इस डे भी कैपिटल में दिखा रहा है। अगर मैं इसको स्मॉल में लिखता DAY कैमिल केस में, तो ये डी फर्स्ट लेटर कैपिटल में करता, बाकी स्मॉल में लिखेगा। ये देखें ट्यूसडे का टी कैपिटल में है और बाकी स्मॉल में लिखा है इसने। ठीक है, और डेट उसने एज इट इज दिखाई है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि डेट जो है मंथ जो है इसका नाम मंथ टू डिजिट ना नजर आए, बल्कि मंथ लिखा है कैरेक्टर में लिखा आ जाए, तो मंथ लिखें MONTH मंथ, तो ये कुछ ऐसे नजर आएगा कि देखें ट्यूसडे 17 जून, JUNE जून। क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने मंथ लिखा था, MM की जगह मैंने मंथ लिखा है अब। ठीक है, और ये आप हटाना चाहते हैं जो है वो माइनस साइन, डैश साइन, तो हटा दें। तो ये आपको लिखाएगा ट्यूसडे 17 जून और 17 जून और 03 की जगह आप चाहते हो पूरा साल लिखा नजर आए, तो आप इसको 4 मरतबा वाई लगा दो। ठीक है, तो ये आपको पूरा ईयर दिखाएगा। ये देखें ट्यूसडे 17 जून 2003 पूरा दिखा रही है। सही है, इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि डे जो है वो पूरा ट्यूसडे लिखा ना नजर आए, सिर्फ 3 कैरेक्टर नजर आए, ट्यूसडे का TUE नजर आए, मंडे का MON नजर आए, तो यहाँ पे DY लिख दो, इसको DY। ठीक है, तो ये देखें ट्यूसडे के 3 कैरेक्टर दिखा रहा है और 17 जून 2003। अगर आप चाहते हैं कि जून के भी ये 3 कैरेक्टर नजर आए, पूरा जून लिखा हुआ ना नजर आए कंप्लीटली, तो इसको आप MON कर दें मंथ। ठीक है, MON,
तो ये MON के लिए JUN कर देगा इसको। सही है। तो ये देखें कितने कितने ऑप्शंस हैं इसमें, बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं, आप आराम से इनके साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अच्छा, 4 मरतबा y की जगह अगर मैं इसको YEAR लिखूं तो ये इंग्लिश में लिख देगा ईयर को, ठीक है। 2003 2004 इंग्लिश में लिखा नजर आएगा। YEAR अगर लिखूंगा तो ये देखें स्पेल आउट कर देगा इसको। ये देखें 2003 2005 ये इंग्लिश में लिखा हुआ नजर आएगा, यानी कि स्पेल आउट कर देगा। दोनों साथ में भी लिख सकते हो, जैसे इसको मैं YYY भी लगा दूं और YEAR भी लगा दूं, तो पहले ये नंबर में दिखाएगा, उसके बाद इंग्लिश में लिखा हुआ नजर आएगा, ठीक है। ये देखें, तो पहले इसने 2003 नंबर में दिखाया, उसके बाद स्पेल आउट करके इंग्लिश में भी दिखाया इसने 2003, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से है कि मैंने क्या किया है, मैंने लिखा DY यानी कि डेट, डे लिखाओ, उसके बाद डबल D यानी कि डेट दिखाओ, डेट के बाद मंथ के 3 डिजिट दिखाओ, फिर Y 4 मरतबा Y का मतलब है ईयर के डिजिट दिखाओ, और YEAR का मतलब है इंग्लिश में दिखाओ। क्या फायदा इसका? इसका फायदा ये है कि आप अपनी मर्जी से डेट को किसी भी फॉर्मेट में कास्ट कर सकते हो। ये इसको कहते हैं एक्सप्लिसिट कास्टिंग, यानी कि ये कॉलम है, हायर डेट कॉलम है, इसको आप इस फॉर्मेट में देखना चाह रहे हो, तो फॉर्मेटिंग जो बताओगे वो उस फॉर्मेट में दिखाएगा। इसको FM कहते हैं, FM का मतलब है फॉर्मेट मॉडल, ठीक है। तो ये है हायर डेट कॉलम और ये उसका फॉर्मेट मॉडल। इस मॉडल को समझने के लिए ये वाली स्लाइड याद रखिएगा। 4 मरतबा Y का मतलब होगा ईयर फुल, YEAR का मतलब है स्पेल आउट करना, इंग्लिश में लिखा हुआ नजर आएगा। डबल M का मतलब है 2 डिजिट्स ऑफ द मंथ, MONTH का मतलब है फुल नेम ऑफ द मंथ, MON का मतलब है 3 लेटर्स ऑफ द मंथ, DY का मतलब है 3 लेटर्स ऑफ एब्रीवेशन ऑफ द डे ऑफ द वीक, DAY का मतलब है फुल नेम ऑफ द डे ऑफ द वीक, डबल D का मतलब है न्यूमेरिक डे ऑफ द मंथ, ठीक है। ये टेबल अगर याद रखोगे तो आपको हमेशा समझ में आएगा कि किस फॉर्मेट में डेटा दिखाना है, उस फॉर्मेट में डेटा दिखा सकोगे। इसके अलावा इसमें आप लोग और भी ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ये चीजें भी नजर आ रही हैं, ये भी यूज कर सकते हो, जैसे डे, DY ये पढ़ा दिया है, MON पढ़ा दिया, ये BCAD जो पुरानी सेंचुरीज में दिखाते थे ना, तो वो भी आप इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास पुराना डेटा नहीं है तो मैं अप्लाई कर नहीं सकता इसमें। अच्छा, सेकंड्स और मंथ, सेकंड्स आवर्स भी दिखा सकते हो, जैसे टाइम दिखाना हो अगर तो HHMI, HH का मतलब है आवर्स, MI का मतलब है मिनट्स और SS का मतलब है सेकंड्स। ये फॉर्मेट लगाओगे तो उसमें पर्टिकुलर टाइमिंग में डेटा दिखा सकता है आपको, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा है डबल D ऑफ मंथ, तो इसका मतलब है डबल D यानी 2 डिजिट्स ऑफ द मंथ, ऑफ प्रिंट होगा डबल कोटेशन में, इसलिए प्रिंट हो जाएगा, और मंथ जो है वो मंथ का नाम प्रिंट होगा। ये देखें, ये कर भी सकते हो इस तरह से, देखें मैं इसको करके दिखाता हूँ। अगर इसको मैं लिखता हूँ DY, पहले डे प्रिंट करें, बल्कि डबल D, उसके बाद डबल कोटेशंस में मैंने लिखा ऑफ, ठीक है, और उसके बाद लिखा मंथ, और उसके बाद 4 मरतबा Y लगा दिया, तो ये देखें ये इसको ऐसे प्रिंट करेगा 17 ऑफ जून 2003। अब ये 17th होना चाहिए था ना, TH भी लगना चाहिए था इसके साथ, तो आप चाहते हैं तो TH लगाने के लिए यहाँ पे SPTH लिख दो इसके साथ, ठीक है। कैसे लिखोगे, इसके साथ लिखोगे SPTH, ऐसे लिखोगे। SPTH का मतलब है कि ये इसको इंग्लिश में प्रोनाउंस करेगा 17th हो जाएगा, ठीक है। और अगर TH यूज करें सिर्फ तो ये 17th इस तरह लिखा नजर आएगा, ठीक है। डबल D क्योंकि कैपिटल में है तो मैं इसको स्मॉल में करता हूँ, तो ये देखें 17th, ये 21st था तो 21st, ये 13 था तो 13th, ये थर्ड था तो थर्ड RD। ये कैसे लगाया, ये सिर्फ TH लगाने से हुआ है, मैंने सिर्फ TH लगाया इसके साथ, डबल D के साथ TH लगाया, तो पहले दो डिजिट्स दिखाएगा डेट के, और TH जो है ये उसको इसके साथ TH या RD या जो भी इसकी फिनिशिंग वर्ड्स होते हैं वो लगाएगा इसके साथ, और ये प्रिंट होगा। ये देखें ये प्रिंट हो रहा है, ऑफ जो है ये प्रिंट हो रहा है सबके साथ, और ये मंथ जो है मंथ पूरा लिखा नजर आएगा, ये पूरा लिखा नजर आ रहा है, ठीक है। और YY का मतलब है ईयर, तो ये पूरा कंप्लीट ईयर नजर आएगा आपको, सही है। सो डबल D इज द डेट बेसिकली एंड TH इज द फिनिशिंग वर्ड विच इज थर्ड, फिफ्थ, सिक्स्थ, 21st, 22nd, इस तरह से कोई भी डेट होगी तो उसके साथ जो फिनिशिंग वर्ड्स होंगे वो यूज होंगे।
अच्छा, अगर SP लगा दोगे इसके साथ SPTH, तो ये स्पेल आउट कर देगा उसको, डेट को इंग्लिश में दिखाएगा, यानी कि 23rd 24th इस तरह से डेट दिखाएगा आपको। तो अगर आप इसको करके देखना चाहें, क्या कर दिया ये मैंने, ये, सो लेट्स रन इट अगेन। तो ये देखें 17th ऑफ जून 2003, 21st ऑफ जून सितंबर 2005। तो ये इंग्लिश में जो प्रिंट हो रहा है वो इसकी वजह से हो रहा है, SPTH लगाने की वजह से। ठीक है, ये भी कांस्टेंट वर्ड्स हैं ओरेकल के। SPTH जो है इसका मतलब होगा स्पेल आउट करना, और अगर सिर्फ TH लिखोगे तो नंबर्स को पीछे उसके फिनिशिंग कैरेक्टर्स दिखाएगा उनके साथ। ठीक है, सो आई होप ये आपको क्लियर है। अच्छा, टाइम देखना हो तो HH, MI और SS यूज करो, तो ये आपको दिखा देगा। जैसे मैं इसके साथ टाइम भी देखना चाहता हूँ तो मैं लिखता हूँ HH, और ये कॉलन साइन प्रिंट करता हूँ MI, फिर डबल कॉलन साइन यूज कर रहा हूँ, और उसके बाद SS और स्पेस दे रहा हूँ उसके बीच में। तो ये देखिए टाइम प्रिंट कर रहा है, ये 12 आवर्स, ये उसके मिनट्स, और ये उसके सेकंड्स। सबके एक जैसे इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इनकी जब डेटा टाइप में सेविंग की थी तो टाइम सेव नहीं किया होगा प्रोबेबली, तो इसलिए ये इस तरह से दिखा रहा है। ठीक है, तो अगर आपको देखना होगा प्रॉपर तरीके से तो यू हैव टू अप्लाई इट ऑन द सिस डेट के ऊपर अप्लाई करके देखना, तो आपको ये सही से दिखाएगा। जैसे मैं आपको करके दिखाऊंगा, तो इसको लिखेंगे सिस डेट सेलेक्ट सिस डेट फॉर एग्जांपल, लेकिन 2 कैरेक्टर में इसको कन्वर्ट करते हैं, 2 कैरेक्टर। ठीक है, और इसके अंदर सिस डेट पास करते हैं, और इसमें टाइम प्रिंट करते हैं HHMI। ठीक है, और उसके बाद SS, और AM का मतलब है कि ये AM या PM भी दिखाएगा, और DD का मतलब है डेट दिखाएगा, MM का मतलब है मंथ दिखाएगा, YY का मतलब है ईयर दिखाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको करते हैं फ्रॉम ड्यूअल, इसके ऊपर रन करके चेक करते हैं। तो ये देखें 12 33 मिनट्स 28 सेकेंड्स और PM है अभी। ठीक है, उसके बाद डेट, उसके बाद मंथ, उसके बाद ईयर। ठीक है, जो फॉर्मेट हमने सोचा था वही फॉर्मेट इसने अप्लाई करके दिखाया है ड्यूअल टेबल के ऊपर। ठीक है, ये ड्यूअल का मतलब होता है टेम्पररी टेबल, आपको पता है। और ये जो सिस डेट है वो मेरे कंप्यूटर की डेट दिखा रहा है, और ये उसके आवर्स हैं। ठीक है, आवर्स, और ये उसके मिनट्स, और ये उसके सेकंड्स। ठीक है, और ये AM का मतलब है AM या PM दिखाएगा, और ये DD MM YY। अगर आपको देखना होता 24 आवर वाला क्लॉक, तो यहाँ पे 24 आवर लिखते हैं आप लोग, तो फिर 24 में आपको वो आवर्स मिनट्स और सेकंड्स दिखाता। ठीक है, सो आई होप इट्स क्लियर। ये इसके लिए आप लोग इसको देख लीजिएगा इन स्लाइड्स को, और ये मैंने अभी आपको बताया था SPTH लिखोगे तो ये स्पेल आउट हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा इनको इसकी प्रैक्टिस के लिए ये स्लाइड्स में दिया हुआ है, ये जैसे इसने करके दिखाया है। हायर डेट FM DD MM मंथ और YY। FM लिखो ना लिखो आपकी मर्जी है, बाकी DD का मतलब है डेट के 2 डिजिट्स, मंथ का मतलब है मंथ का पूरा नाम, और Y 4 मरतबा, यानी कि ईयर जो है वो कंप्लीटली नजर आएगा आपको लिखा हुआ। ठीक है, सो ये आप लोगों ने ट्राई करना है, और इसके इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपके ग्रुप पे पोस्ट करूंगा, तो वो सॉल्व करके मुझे भेजने। तो सबसे पहले तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर समझ में आएगा कि इसको करना कैसे है। अच्छा, उसके बाद है नंबर के लिए भी ये फॉर्मेट मॉडल यूज होता है। दूसरा कास्टिंग जो मेथड था वो ये था, 2 कैरेक्टर जो था ये डेट के लिए अप्लाई करके पढ़ा दिया आपको। एक ये है, लेट मी शो यू, जो मैंने अभी आपको करवाया है वो कौन सा था, वो ये करवा दिया है, ये वाला। ठीक है, डेट था, डेट को कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दिया था, तो 2 कैरेक्टर में दिखा रहा था। अब नंबर जो है उसको भी कैरेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हो, नंबर को। ठीक है, नंबर को कैरेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हो, उसके लिए भी 2 कैरेक्टर फंक्शन यूज होता है, ये ओवरलोडेड फंक्शन है। ठीक है, तो दिस विल टेक नंबर, नंबर इनपुट लेगा आपसे और उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करके दिखाएगा। ठीक है, तो अच्छा ये भी असाइनमेंट के लिए नहीं, एक्सप्रेशन के लिए नहीं, सिर्फ कॉलम्स के लिए होगा। ये जैसे मैंने भी हायर डेट के ऊपर कर रहा था तो कॉलम के ऊपर परफॉर्म कर रहा था, ये भी सैलरी के ऊपर अगर अप्लाई करोगे कॉलम के ऊपर तो कर सकते हो। तो ये लेट मी शो यू कैसे होगा, ये मैं करके दिखाता हूँ। ये वाला वो है मेथड, दिस वन 2 कैरेक्टर, ये नंबर आपसे इनपुट लेगा, नंबर इनपुट लेगा और उसको फॉर्मेट मॉडल अप्लाई करेगा। इसका फॉर्मेट मॉडल कुछ इस तरह है कि नंबर को अगर शो करना होगा तो उसकी जगह 999 लगाओगे,
और जहां डेसिमल के बाद जीरोस दिखाने होंगे, डेसिमल के बाद नंबर दिखाने होंगे, तो आप जीरो लगा दोगे उसकी जगह, डॉलर साइन लगाओगे तो वो डॉलर साइन दिखाएगा करेंसी अगर है तो। एल का मतलब है कि फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज है, डेसिमल के वैल्यूज दिखाएगा, ठीक है। डॉट लगाओगे तो डॉट के डेसिमल पॉइंट दिखाएगा, कॉमा लगाओगे तो थाउजेंड्स के साथ कॉमा की वैल्यूज लगा सकते हो। ये मैं करके दिखाता हूँ, फिर समझ जाओगे। इस स्लाइड पे वापस आऊंगा आगे। देखें, अगर मेरे पास सैलरी कॉलम हो, फॉर एग्जांपल कोई कॉलम है मेरे पास सैलरी का, सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम सैलरी, सॉरी सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम एम्प्लॉइज, ठीक है, और इसको रन करते हैं। तो ये देखें, ये सैलरीज नजर आ रही है हमारे पास 24,000, 17,000, ठीक है, ये है 12,800। लेकिन इनके बीच में कहीं कॉमा नहीं है, कहीं डेसिमल पॉइंट्स नहीं है, कोई डॉलर साइन नहीं है। कौन सी करेंसी में ये सैलरी नजर आ रही है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। मतलब इनकी फॉर्मेटिंग सेट करनी है मुझे। तो फॉर्मेटिंग सेट करने के लिए मैं यहाँ लिखूंगा, मैं इसको कहता हूँ लास्ट नेम एम्प्लॉय का दिखा दो, ठीक है, कॉमा सैलरी दिखा दो, और सैलरी के ऊपर फॉर्मेट मॉडल अप्लाई करो। तो मैं लिखूंगा टू अंडरस्कोर कैरेक्टर, कास्टिंग कर रहा हूँ उसकी, ठीक है। और सैलरी किस किस तरह नजर आए वो मैं लगाता हूँ, उसके फॉर्मेट बताता हूँ। फॉर्मेट ये है कि मैं चाहता हूँ कि पहले डॉलर साइन नजर आए, डॉलर साइन के बाद मैंने इसको कहा कि मुझे 2 डिजिट्स या 3 डिजिट्स के जो है वो नजर आए, और उसके बाद कॉमा नजर आए लाजमी, कॉमा के बाद लाजमी 3 डिजिट्स नजर आए, फिर डॉट हो, और फिर उसके बाद जीरो जीरोस नजर आए, ठीक है, या 99 उसके बाद भी मुझे जीरोस नजर आए। तो जीरोस के लिए मेरे ख्याल में जीरो ही होगा। लेट्स ट्राई इट, इसको चला के देखते हैं। इनवैलिड फॉर्मेट मॉडल, तो ये प्रॉबेबली मुझे 99 ही यूज करना पड़ेगा। डॉलर साइन इसके ऊपर अप्लाई होगा, ये देखें। तो मैंने क्या किया है, डॉलर साइन, और डॉलर साइन कैसे आया, मैंने इसको बताया सैलरी प्रिंट करके दिखाओ लेकिन उसके साथ डॉलर साइन होना चाहिए, तो इसने डॉलर साइन दिखाया। उसके बाद मैंने इसको कहा कि 1000 की अगर वैल्यूज हो ना, 1000 वाली वैल्यूज हो, तो उसके बाद 3 डिजिट्स के बाद कॉमा दिखाना मुझे। तो ये इसने पहले हंड्रेड्स को प्रिंट किया है, तो ये देखें डॉट के बाद हंड्रेड्स प्रिंट हुए, 3 डिजिट, यानी कि ये 99 प्रिंट नहीं होगा बल्कि ये नंबर्स प्रिंट होंगे, एक्चुअल में जितने नंबर होंगे वो नजर आएंगे। तो तीन तीन मैंने उसको कहा है कि डिजिट प्रिंट करना, उसके बाद कॉमा लगा देना, तो इसने 3 डिजिट्स प्रिंट किए हैं, ये देखें, और उसके बाद कॉमा लगाया है। उसके बाद मैंने इसको कहा 3 डिजिट और प्रिंट करना अगर हो तो इसके बाद 2 डिजिट्स थे तो इसने 2 डिजिट्स प्रिंट कर दिए, अगर 3 डिजिट होते तो 3 डिजिट्स प्रिंट करता है, ठीक है। और उसके बाद मैंने इसको कहा है कि डॉट लगाना, और डॉट के बाद मुझे 2 डिजिट्स जीरो भी दिखाना, तो इसने मुझे डॉट डॉट लगाया, डॉट के बाद 2 डिजिट जीरो भी लगा दिया है, ठीक है। तो फॉर्मेट सेट करना हो अगर किसी नंबर का, तो उसके लिए ये वाली स्लाइड समझें, इस स्लाइड को समझ जाएं। 9 का मतलब कोई भी नंबर, कोई भी नंबर, 9 नहीं, सिर्फ कोई भी नंबर प्रिंट करेगा। जीरो का मतलब होगा कि अगर आप जीरो पहले लगाना चाहते हैं, फोर्स करना चाहते हैं कि जीरोस प्रिंट हो, तो जीरोस लगा दो, तो वो फोर्स करेगा, जीरो प्रिंट कर देगा। जैसे अगर मैं इसके साथ लगा दूं जीरो जीरो, तो ये देखते हैं इसको क्या ये जीरो लगाता है इसके साथ। तो ये देखें शुरू में इसने जीरो लगा दिए हैं, ठीक है, 3 जीरोस लगाए इसने, और उसके बाद इसने 2 डिजिट्स प्रिंट किए मेरे, और फिर 3 डिजिट्स इसने इसके बाद प्रिंट किए, और 2 डिजिट्स आखिर में प्रिंट किए। 3 जीरोस क्यों है, क्योंकि ये 2 डिजिट तो इसके थे, ठीक है, और रिमेनिंग जो है वो ये 3 डिजिट कर दिए थे, क्योंकि मेरे पास सैलरी 24,000 थी, तो 24,000 से 1 डिजिट बच जाता है, तो उसको इसने जीरो करके शो किया है, और बाकी 2 डिजिट्स पे इसने जीरो जीरो लगा दिया है। अगर एक जीरो लगा दूं तो ये मुझे कुछ इस तरह नजर आएगा, टू टू जीरोस, यानी कि एक जीरो तो इसका हुआ थाउजेंड्स वाला, और बाकी एक जीरो इसने अपनी मर्जी से उसके आगे लगाया क्योंकि मैंने इसको कहा था। तो ये जीरो मैं इसके साथ नहीं लगाता, मैं डायरेक्टली इसको प्रिंट करता हूँ, तो ये कुछ इस तरह प्रिंट होगा, ठीक है। उसके बाद डॉलर साइन प्रिंट करनी होगी तो डॉलर साइन लगाओगे। एल का मतलब है कि यूज कर लोकल करेंसी अगर यूज कर रहे हो, जैसे पीकेआर है, ब्रिटिश पाउंड है, कोई दूसरी करेंसी का सिंबल है, तो उसके लिए एल लिखना पड़ेगा, डॉलर साइन लिखना नहीं पड़ेगा। एल लगाएंगे तो वो उसकी करेंसी दिखाएगा, उस मुल्क की करेंसी। लेकिन वो लाजमी है कि आपका कीबोर्ड या आपकी रीजनल सेटिंग में वो सेट हो, तो उसके बाद आपके कीबोर्ड की सेटिंग को देखकर
वो करेंसी दिखाएगा सिंबल, ठीक है। अगर नहीं होगा तो वो नहीं दिखाएगा, ठीक है। ये इस तरह से होता है, जैसे ये प्रैक्टिस के लिए इसने ये दिखाया, 2 कैरेक्टर सैलरी $99,999,0.00। तो इसका मतलब है कि सैलरी दिखा दो 2 डिजिट्स, पहले डॉट से शुरू करते हैं, यहाँ से डॉट के इस तरफ 3 डिजिट्स यानी कि हंड्रेड्स दिखाना, हंड्रेड्स के बाद कॉमा लगाना, कॉमा के बाद थाउजेंड्स दिखाना, थाउजेंड्स के बाद डॉलर लगाना, डॉलर साइन, और डॉट के इस तरफ 00 का मतलब है कि 2 डिजिट्स दिखाना उसके, अगर उसके पास हो तो, ठीक है। और सैलरी उसकी हेडिंग रखना, और फिर एम्प्लॉइज की टेबल में, और जिसका नाम इनलिस्ट हो उसको उसका रिकॉर्ड देखना चाह रहा हूँ। तो ये $6000 दिखा रहा है, और .00 भी लगाया आखिर में, ठीक है। इस तरह से हमारे पास दो ये फंक्शंस है, 2 कैरेक्टर, और जो एक डेट के ऊपर अप्लाई होता है और एक नंबर के लिए अप्लाई होता है, ठीक है। और दूसरे दो फंक्शंस हैं जो है 2 नंबर और 2 डेट, दूसरे दो फंक्शन है कास्टिंग के, जो अभी दिखाए भी थे इस स्लाइड में। यहाँ पे ये तो पढ़ा दिए दोनों, डेट को कन्वर्ट करके दिखाया नंबर में, और नंबर को कन्वर्ट करके दिखाया डेट में, दोनों समझा दिए। ये दूसरे फंक्शन है 2 नंबर, यानी कि अगर कैरेक्टर में कोई डेटा हो और उसको नंबर में कन्वर्ट करना होगा, कॉलम की बात कर रहा हूँ, कॉलम की, तो कैरेक्टर से डेटा अगर नंबर में कन्वर्ट करना होगा तो 2 नंबर, और अगर कैरेक्टर में कोई डेटा है और उसको डेट में कन्वर्ट करना होगा तो 2 डेट, ये यूज होंगे। दो ये फंक्शंस है, बाकी ये दोनों पढ़ाता हूँ अभी, तो ये खत्म हो जाएगा चैप्टर। सो इस पे आते हैं, ये फंक्शन किसी कॉलम के ऊपर अप्लाई करने होंगे तो कैसे काम करते हैं, इसको चेक करते हैं। यस, these आर द फंक्शंस। 2 नंबर यानी कि कैरेक्टर आपसे इनपुट लेगा, फॉर्मेट बताओगे तो कैरेक्टर नंबर में कन्वर्ट कर देगा, और डेट बताओगे और डेट को अगर फॉर्मेट बताओगे तो उस डेट को उस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। एग्जाम्पल चेक करते हैं इसके, जैसे इसने ये दिखाया है मई 2499, और उसको आपने दिया है मंथ, डेट और वाई, तो ये इसको यहाँ पे अगर इस तरह से लिखा जाए 2 डेट के अंदर, तो ये कुछ इस तरह रन होना चाहिए। लेट्स ट्राई दिस, इसको चला के देखते हैं तो फिर समझ जाएंगे कि क्या ये वाकई इस तरह से काम करता है या नहीं करता। तो लेट्स ट्राई, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और इसको रन करके चेक करते हैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ लेकर आया और मैंने इसको कहा कंट्रोल V, और डेट इसकी मैं चेंज कर रहा हूँ, और इसकी मैं डेट जो है वो कर रहा हूँ हायर डेट, इसकी कोई दूसरी रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हायर डेट के लिए पहले इसको प्रिंट करा के देखते हैं ताकि पता चले कि कौन सी डेट अवेलेबल है। तो ये 17 जून 2003 मौजूद है, तो इसको मैं यहाँ लिखता हूँ जून 17, ठीक है, जून 17 2000, 17 जून 2003 ये लिखते हैं। और ये मैंने फॉर्मेट पहले बता दिया है कि मैं पूरा महीने का नाम लिखूंगा, और फिर डेट के 2 डिजिट्स दूंगा, और ईयर के फिर 4 डिजिट्स दूंगा। तो इसलिए क्योंकि ये मैं इसको कैरेक्टर में डेट दे रहा हूँ, तो इसलिए कैरेक्टर को डेट में कन्वर्ट करने के लिए ये फंक्शन यूज होगा 2 डेट, ठीक है। अगर ये यूज नहीं करते तो एरर आता है। इसको रन करते हैं, तो ये देखें ये रन हो गया, और इसने दिखाया 17 जून, ये जून का महीना पहले दिखाया है, 17 उसके बाद डेट, और उसके बाद ईयर। सर्च करने के लिए ये यूज होगा। मैंने आपको पहले ही कहा था कि जब भी आपके पास कैरेक्टर को डेट में कन्वर्ट करना होगा, यानी कि ये कैरेक्टर है, दिस इज योर कैरेक्टर, सिंगल कोट में लिखा है देखें, ठीक है, और इसको इस फॉर्मेट में आप बताना चाह रहे हो। फॉर्मेट क्या है, मंथ, डेट और फिर ईयर, तो ये ऑटोमेटिकली इसके साथ जाके मैच करेगा, जो कॉलम हमारे पास मौजूद है उसके साथ मैच करेगा, और वो डेटा सेलेक्ट कर देगा जो इस फॉर्मेट में ये वाली डेट के साथ मैच हो रहे होंगे, वो वाले रिकॉर्ड सर्च हो जाएंगे, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर है आपको। इसको ये सब सब सारी चीजें तब समझ में आएंगी जब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, अदरवाइज ये थोड़ा मुश्किल लगेंगे आपको। इसी तरह से ये वाली स्लाइड स्किप कर देना कि ये हमारे काम की नहीं है। अब ये पुराने दौर के अंदर जब 99 टू 1917 ये डेट यूज होती थी तो हम लोग इसको यूज करते थे। अब क्योंकि पुरानी सेंचुरी के रिकॉर्ड्स हम यूज नहीं करते, तो इसलिए हम इसको इस्तेमाल नहीं करते आर फॉर्मेट को, ठीक है। सो और उसके बाद हमारे पास ये एनवीएल फंक्शन है एक, नॉट वैल्यू फंक्शन, ठीक है। नल वैल्यू फंक्शन नल वैल्यूज आपके लिए प्रिंट करता है कि अगर किसी भी जगह पे कोई कॉलम नल हो
तो उसकी जगह कोई स्ट्रिंग प्रिंट करानी हो तो आप एनवीएल यूज कर सकते हैं। देखिए मैं करके दिखाता हूँ कैसे। जैसे कि ये कॉलम हमारे पास मौजूद है, सेलेक्ट और मैंने लिखा स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉइज। इसको सेलेक्ट करेंगे कमांड को और फिर रन करेंगे। तो ये देखें, ये नल वैल्यूज नजर आ रही है ना, कमीशन जिनकी नल है ये नल वैल्यूज हैं, ये नल वैल्यूज हैं। कामा का मतलब ये माइनस का मतलब ये नल है, खाली है, कुछ नहीं है इसमें। तो मैं चाह रहा हूं कि ये नल ऐसे लिखा हुआ नजर ना आए। ठीक है, ये जो है ना इसकी जगह लिखा है नो कमीशन लिखा है। तो मैं इसको कुछ इस तरह देख सकता हूं। मैं लिखूंगा लास्ट नेम, कॉलम का नाम प्रिंट कर रहा हूं, सैलरी प्रिंट करूंगा उनकी। ठीक है, और कमीशन कॉलम प्रिंट करूंगा, कमीशन पीसीटी। ये पहले प्रिंट करके दिखाता हूँ कि इसमें नल वैल्यू देखिएगा नजर आ रही होंगी अभी। कॉलम का नाम गलत लिखा था। ये देखें, ये नल वैल्यूज है ना, ये खाली नजर आ रहे हैं। इसकी जगह मैं चाह रहा हूं कि ये नल लिखा नजर ना आए, बल्कि इसकी जगह लिखा है नल वैल्यूज। ठीक है, या नो कमीशन लिखा नजर आ जाए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा टू, इसके लिए लिखूंगा एनवीएल। एनवीएल जो है नल वैल्यू। इसके बाद कॉलम बताऊंगा, जिस कॉलम के ऊपर अप्लाई करना है उस कॉलम का नाम। और उसके बाद मैं इसको कहूंगा जहां नल वैल्यू हो वहां पे क्या प्रिंट हो, नो कमीशन, ये प्रिंट हो, इंग्लिश में लिखा हुआ ये प्रिंट हो जाए। ठीक है, इसको डबल कोट में रखेंगे ना, सिंगल में रखेंगे। ओके, उसके बाद इसको रन करें। इनवैलिड नंबर। अच्छा, अब क्योंकि ये जो है नंबर, ये कॉलम जो है ये नंबर कॉलम है, नंबर, और ये जो फंक्शन है नल वैल्यू, ये स्ट्रिंग के ऊपर काम करता है, नंबर पे काम नहीं करता। तो इसलिए मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा टू अंडरस्कोर कैरेक्टर। तो ये नंबर को कन्वर्ट कर देगा कैरेक्टर में, और उसके ऊपर ये फिर अप्लाई होगा फंक्शन। ठीक है, इसको रन करते हैं। तो अब चेक करें, जहां पे वो डैश दिखा रहा था उस जगह क्या दिखा रहा है, अब आपको नो कमीशन लिखा नजर आ रहा है। पहले वो नल लिखा रहा था, खाली दिखा रहा था ना, अब आपको ये खाली नहीं दिखाएगा, अब आपको उस जगह पे नल वैल्यूज दिखाएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ये नल वैल्यू फंक्शन जो है ये इस तरह से काम करता है कि आपके पास जहां पे नल वैल्यूज हो, और नल वैल्यूज की जगह अगर आप कोई मैसेज प्रिंट करना चाहते हो, कोई स्ट्रिंग प्रिंट करना चाहते हो, तो आप उस नल वैल्यू की जगह एनवीएल फंक्शन यूज करेंगे। एनवीएल ये फंक्शन का नाम है। उस फंक्शन में दो आर्ग्यूमेंट इनपुट करते हैं, एक कैरेक्टर जो कॉलम है उसका नाम देते हैं, और दूसरा वो स्ट्रिंग जो प्रिंट करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये मैंने कॉलम दिया था कमीशन पैक्ट, ये कॉलम था। अब ये कॉलम क्योंकि नंबर में था, तो इसलिए मुझे इसको करेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ा टू करेक्टर। और उसके साथ मैंने इसको कहा कि अगर ये खाली हो यानी कि नल हो अगर, तो उसके साथ प्रिंट कर देगा टू नो कमीशन। तो नो कमीशन प्रिंट हो गया। इसके साथ कुछ और भी प्रिंट करना चाहो तो कर सकते हो, जैसे मैं इसको कहता हूँ हेलो वर्ल्ड, तो ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देगा सबके साथ, सारे कॉलम्स की वैल्यूज के साथ। ठीक है, क्योंकि जहां भी नल मिलेगा वहां हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा, तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। सिमिलरली ये एनवीएल फंक्शन आप लोग जो है इसको चला के देखेंगे। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस के लिए है अगेन। अच्छा, एनवीएल का दूसरा वर्जन भी है, एनवीएल 2। ये आपसे दो आर्ग्यूमेंट, एक एक्सप्रेशन लेगा और दो आर्ग्यूमेंट इनपुट, दो एक्सप्रेशंस लेगा और एक दो एक एक्शन होगा, यानी कि एक वैल्यू इनपुट करेंगे उसके ऊपर दो एक्शंस डिफाइंड होंगे। जैसे कि यहाँ पर था कि अगर कमीशन नहीं हो तो फिर कमीशन की जगह 0 दिखा दो, और अगर कमीशन हो, ठीक है, तो वहां पे कमीशन प्रिंट कर दो। यहाँ पर है अगर हायर डेट हो, ठीक है, किसी बंदे की, तो हायर डेट प्रिंट कर दो, अगर ना हो तो उसकी जगह ये डेट प्रिंट कर दो। ठीक है, और इधर जॉब आईडी अगर किसी की हो तो जॉब आईडी प्रिंट कर दो, अगर जॉब आईडी ना हो तो उसकी जगह क्या प्रिंट कर दो, नो जॉब येट, ये प्रिंट कर दो। तो ये फंक्शन कुछ इस तरह काम करता है। जैसे कि किसी की मैनेजर आईडी अगर है, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ, मैनेजर अंडरस्कोर आईडी, रन करके चेक करते हैं। ये देखें, इसकी मैनेजर आईडी है, 100 लिखा हुआ नजर आ रहा है। इनकी मैनेजर आईडी नहीं है, फर्स्ट वाले बंदे की, किंग की मैनेजर आईडी नहीं है। तो अगर इसकी मैनेजर आईडी नहीं है तो इसकी जगह नल प्रिंट हो रहा है, खाली। मैं चाहता हूँ यहाँ लिखा है 0 लिखा है, या 000 या 00 लिखा है,
तो मैं इसको क्या करूं, इसके आगे मैं लगाऊंगा NVL, ठीक है, और इधर पे लिखूंगा मैनेजर आईडी कॉमा 0, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जहां पे मैनेजर आईडी होगी वहां मैनेजर आईडी प्रिंट करेगा, और जहां मैनेजर आईडी नहीं होगी उसकी जगह 0 प्रिंट करेगा। ये देखें, पहले मैनेजर आईडी नहीं थी तो उसकी जगह नल प्रिंट कर रहा था, लेकिन अब उसकी जगह 0 प्रिंट किया है इसने। ठीक है, कैसे हुआ, ये इस तरह हुआ कि इसने आपने मैनेजर आईडी कॉलम को एनवीएल में डाल दिया, तो जहां भी नल वैल्यू होगी वहां नल वैल्यू प्रिंट करेगा, जहां वैल्यू नल नहीं होगी वहां नंबर प्रिंट करेगा, जो आईडी होगी तो आईडी प्रिंट होगी, और जो आईडी नहीं होगी तो उस जगह पे 0 प्रिंट कर देगा। ठीक है, सो ये एनवीएल फंक्शन का पहला एनवीएल फंक्शन। दूसरा एनवीएल फंक्शन हमारे पास मौजूद है, उसका नाम है NVL2। ये NVL2 क्या करता है, ये आपको चेक करता है कि लास्ट नेम कॉमन सैलरी कमीशन पैक्ट। NVL2 कहता है कमीशन पैक्ट अगर मौजूद है तो कमीशन पैक्ट प्रिंट कर दो। अगर कमीशन पैक्ट प्रिंट कर दो, यानी कि कमीशन पैक्ट अगर मौजूद है तो कमीशन पैक्ट प्रिंट कर दो, और अगर सैलरी और कमीशन दोनों है तो सैलरी और कमीशन प्रिंट कर दो, अदरवाइज सिर्फ सैलरी प्रिंट कर दो। इसके लिए एक एग्जांपल चेक करते हैं पहले कोई, तो फिर समझ में आएगा। सो NVL2 जो है, इसके लिए एग्जाम्पल करते हैं, फिर समझ में आएगा इसको क्लियरली कि ये क्या कर रहा है। यस, ये कुछ इस तरह काम कर रहा है, देखें NVL2, ठीक है। इसको मैंने कहा कि अगर किसी की सैलरी मौजूद हो मेरे पास, यानी कि किसी का सैलरी कॉलम हो, नहीं बल्कि कमीशन पैक्ट कॉलम हो, अगर यानी कि अगर वो कमीशन लेता है, ठीक है, अगर वो कमीशन, उसके कमीशन कॉलम में अगर वैल्यू हो तो क्या प्रिंट हो जाए स्क्रीन पे, स्क्रीन पे प्रिंट होगा कि वो कमीशन लेता है प्लस सैलरी भी लेता है। ठीक है, और अगर कमीशन कॉलम नल हो, यानी कि अगर उसकी कमीशन कॉलम नल हो सिर्फ, तो उसकी जगह प्रिंट होगा कि ये सिर्फ बंदा सैलरी लेता है। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अब देखिए मैं क्या कह रहा हूं। अगर कमीशन कॉलम उसका, यानी कि दिस वन, ये मैं हटा रहा हूं पूरा इसका ताकि आपको समझ आए कि मैं क्या कह रहा हूं, ये हटा दिया। अब इसको मैं कह रहा हूं कि अगर किसी भी एम्प्लॉय का कमीशन कॉलम अगर नल हो, यानी कि खाली हो अगर, ठीक है, तो उसकी जगह पे प्रिंट हो जाएगा सैलरी है, वो सिर्फ सैलरी लेता है। ठीक है, लेकिन अगर किसी भी कमीशन बंदे की कमीशन कॉलम नल नहीं है अगर, तो उसकी जगह प्रिंट होगा कमीशन प्लस सैलरी प्रिंट होगा। ठीक है, तो लेट्स चेक इट आउट, ये कैसे काम करता है, इसको चला के दिखा दूं, तो इसको मैं 100 करता हूं ताकि सारे एम्प्लॉइज का नजर आए, और इसको रन करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। ये देखें, ये देखें, ये नल है ना, कमीशन पैक्ट कॉलम नल है, तो उसकी जगह क्या लिखा है कि ये सिर्फ सैलरी लेता है, कमीशन नहीं लेता। ठीक है, अब नीचे जाते हैं, अब देखें इसके सैलरी कमीशन, इसकी जो सैलरी है और कमीशन की जगह 0.4 लिखा है, यानी कि 40% कमीशन लेता है ये। तो 40% कमीशन लेता है, तो इसकी जगह क्या प्रिंट हुआ है, कमीशन भी लेता है प्लस सैलरी भी लेता है। ठीक है, ये कैसे हो रहा है, ये इसको समझिएगा। ये देखें, NVL2 नल वैल्यू 2 फंक्शन है, उसको मैंने क्या कॉलम दिया है, कमीशन कॉलम, यानी कि मैंने इसको कहा है कि इस कॉलम को चेक करो, कमीशन वाले कॉलम को चेक करो। अगर ये नल हो जाए, अगर ये नल हो यानी कि खाली हो, ये देखिए नल है, तो क्या प्रिंट कर देना, उसकी जगह प्रिंट कर देगा ना कि ये सैलरी लेता है, तो ये देखें सैलरी प्रिंट हो रहा है। ठीक है, और इसको मैंने कहा है कि अगर ये नल ना हो, यानी कि ये खाली ना हो, नल ना हो, तो उसकी जगह क्या प्रिंट करें, कमीशन प्लस सैलरी प्रिंट करें। तो ये देखें, नीचे आए, यहाँ पे ये नल नहीं है, 0.4 वैल्यू स्टोर थी, तो ये इसने क्या प्रिंट किया, इसकी जगह प्रिंट किया कमीशन प्लस सैलरी, यानी कि ये जो एम्प्लॉय है रसल, ये कमीशन भी लेता है और सैलरी भी लेता है। ठीक है, और इस जगह पे ये सैलरी क्यों दिखा रहा है, इसका मतलब है क्योंकि ये नल है, यानी कि ये कमीशन नहीं लेता, तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ और सिर्फ सैलरी लेता है, कमीशन नहीं लेता हमसे। ठीक है, तो एनवीएल के दो फंक्शंस पढ़ाए, एक एनवीएल है 1 और दूसरा है NVL2। NVL1 क्या करता है, ये नल वैल्यू चेक करता है, और अगर नल वैल्यू होती है तो वो उसकी जगह कोई ना कोई नंबर या कोई ना कोई स्ट्रिंग प्रिंट करता है, और अगर नल नहीं होता तो वही कॉलम प्रिंट करता है जो कॉलम की वैल्यू है। NVL2 क्या करता है, वो कॉलम को चेक करता है, अगर कॉलम के अंदर कोई वैल्यू है तो वो उसकी जगह पे फर्स्ट आर्ग्यूमेंट प्रिंट करता है, और अगर वो खाली है तो उसकी जगह दूसरी आर्ग्यूमेंट प्रिंट करता है।
ठीक है, इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे, इसके भी क्वेश्चन आपको मैं दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर समझ में आ जाएंगे। इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, आसान चीजें, मुश्किल नहीं है। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की सिर्फ जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, सो डोंट वरी, ये हो जाएगा इंशाल्लाह आपसे। उसके बाद है नल इफ। ठीक है, बस आखिरी दो टॉपिक्स हैं बाकी। एक है नल इफ। नल इफ का मतलब है कि अगर वैल्यू खाली हो किसी कॉलम में, नल हो अगर, तो कोई एक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, और अगर खाली ना हो तो कोई दूसरा एक्शन परफॉर्म करेगा। तो नल इफ कुछ इस तरह काम करता है, जैसे इसमें लिखा है कि नल इफ यानी कि लेंथ ऑफ द फर्स्ट नेम अगर नल हो यानी कि खाली हो, तो लास्ट नेम वाले की स्ट्रिंग प्रिंट कर देना। ठीक है, और उसके उसके ये हेडिंग रखना, वो रखना रिजल्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि द फर्स्ट एक्सप्रेशन ये इसकी फर्स्ट की लेंथ प्रिंट की है, सेकंड एक्सप्रेशन ये सेकंड की लेंथ प्रिंट की है, और ये दोनों को चेक किया है कि इसकी लेंथ जो है वो फर्स्ट नाम की कामा लास्ट नेम की लेंथ जो है वो अगर बराबर है तो उसकी जगह पे फर्स्ट वाले की लेंथ प्रिंट कर देगा। ठीक है, और अगर जहाँ पे वो खाली होगा तो जहाँ पे वो बराबर होगा तो वहां पे वो नल वैल्यू प्रिंट कर देगा। इसको मैं समझाता हूँ कैसे, देखें। ये फंक्शंस हैं, ये सिंपली आपको बता देता हूँ, बाकी दूसरे डेटाबेसेस में ये होते नहीं है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन है लेंथ, वो हमें क्या करता है, लेंथ पता करके देता है लास्ट नेम की। ठीक है, और दूसरा फंक्शन, दूसरा भी फंक्शन है हमारे पास, दूसरा फंक्शन लेंथ, अगेन लेंथ यूज कर रहा हूँ, और उसमें दूसरा कॉलम है फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। ठीक है, और उसके बाद मैंने इसको कहा है कि मुझे लेंथ पता करके दो फर्स्ट नेम कॉलम की। इसको मैं पहले प्रिंट करके देखना चाह रहा हूँ कि लेंथ क्या प्रिंट हुई है। देखें, इसकी लेंथ फर्स्ट 4 करेक्टर है और ये 5 करेक्टर्स है। ठीक है, और नाम भी प्रिंट करते हैं इसके आगे, तो मैं इसको इसके आगे लिखता हूँ लास्ट अंडरस्कोर नेम, ताकि नेम भी प्रिंट हो जाए। और इसके साथ जो है वो फर्स्ट नेम प्रिंट करते हैं, तो इसके साथ लिखता हूँ मैं फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। तो पहले नाम प्रिंट होगा, उसके बाद उनकी लेंथ प्रिंट होगी। ये देखिए, नाम प्रिंट हुआ है, उसके बाद उसकी लेंथ प्रिंट हुई है। ये फर्स्ट नेम प्रिंट हुआ है और उसकी लेंथ प्रिंट हुई है। ठीक है, अब हम ये चेक करना चाहते हैं कि अगर ये वाला नंबर और ये वाला नंबर अगर बराबर हो जाए, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर अगर बराबर हो जाए तो उसी की जगह नल प्रिंट हो जाए। ठीक है, समझे मैं क्या कह रहा हूँ? यानी कि फर्स्ट पे इसकी लेंथ 4 करेक्टर और ये 5 करेक्टर बराबर नहीं है, तो ये इसको प्रिंट कर देगा 4। ये है 6 और 4, तो इसकी जगह प्रिंट हो जाएगा 4। ठीक है, ये है 5 और 8, तो इसकी जगह प्रिंट हो जाएगा 8। अब कोई दूसरा देखें जहां पे बराबर हो, फॉर एग्जांपल ये देखें, ये बराबर है अगर 5 8 4 7 9 7, ये देखें ये 4 यहां पर भी है और 4 इधर भी है, तो इसकी जगह क्या प्रिंट हो जाएगा, दोनों क्योंकि 4 है तो नल इफ क्या करेगा, उसकी जगह नल वैल्यू प्रिंट कर देगा, खाली प्रिंट कर देगा। देखें कैसे, इसको इधर मैं प्रिंट करवाता हूं, मैं लिखूंगा नल इफ। ठीक है, नल इफ की जगह आप लिखेंगे इसकी लेंथ, ये मैं कॉपी करता हूं इसको, और इसको मैंने यहाँ प्रिंट किया, कॉमा लगाया, और उसके बाद इसको प्रिंट कॉपी किया फर्स्ट नेम की लेंथ को, और यहाँ पे प्रिंट किया इसको। ठीक है, और उसके बाद ये ब्रैकेट ओवर की, और उसको मैंने हेडिंग देनी है, तो मैं इसको लिखता हूँ रिजल्ट, और इसको रन करता है। ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉइज क्या हुआ है, कॉमा नहीं लगाया इधर, ओके ये कॉमा लगा दिया। ये देखें, ये देखें, ये 4 और ये 5 ये दोनों बराबर नहीं थे, तो इसने 4 प्रिंट कर दिया इसका फर्स्ट वाले कॉलम की वैल्यू। अच्छा, ये 6 और 4 ये बराबर नहीं थे, तो इसने फर्स्ट वाले कॉलम की वैल्यू प्रिंट कर दी इधर। 8 और 5 ये बराबर नहीं थे, तो फर्स्ट वाले कॉलम की वैल्यू प्रिंट कर दी 8।
ठीक है। सिमिलर ये चलता रहेगा नीचे, इसको नीचे लेकर चलते हैं। अब यहाँ पर देखें, ये 4 और ये 4 बराबर है ना, 4 और 4 4 दोनों बराबर है आपस में, तो क्या प्रिंट कर दिया है, नल, खाली प्रिंट कर दिया इसको। अच्छा ये 5 और ये 5 ये भी दोनों देखें बराबर है, तो इसने क्या प्रिंट कर दिया है, नल। ठीक है। इसी तरह से 10 और 5 ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसने प्रिंट किया है 10। ठीक है। यहाँ पर ये बराबर है, देखें 6 और ये 6 ये दोनों बराबर है, तो उसकी जगह प्रिंट किया है इसने नल। तो किया कैसे है, मैंने बहुत आसान सी चीज लिखी है, सिंपल। मैंने लिखा है नल इफ, उसके अंदर लिखा है लेंथ ऑफ द फर्स्ट नेम कॉमा लेंथ ऑफ द लास्ट नेम, बस ये लिखा है। और ये मैंने इसको हेडिंग दी है रिजल्ट, ये देखें रिजल्ट हेडिंग है उसकी। ठीक है, ये रिजल्ट उसकी हेडिंग है। अगर आप हेडिंग नहीं देना चाहते तो आपकी मर्जी है, ये हेडिंग ना दें, कोई एरर नहीं आएगा इसका। ठीक है, तो नल इफ क्या करता है, जहां पे वैल्यू इक्वल हो जाती है वहां पे 0 प्रिंट करता है, ये नल प्रिंट करता है। और जहां पे इक्वल नहीं होती तो फर्स्ट कॉलम की वैल्यू प्रिंट करता है। ठीक है, ये इस तरह से काम करता है। आखिरी है कॉलेस। ये कॉलेस क्या करता है, कॉलेस आपको आपके कॉलम को चेक करता है। ठीक है, अगर ये खाली नहीं होगा तो कमीशन को प्रिंट करेगा, कमीशन को। अगर ये नल होगा तो सैलरी को प्रिंट करेगा। अगर कमीशन भी नल है और सैलरी भी नल है तो फिर 10 प्रिंट करेगा उसकी जगह पे। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर कमीशन कॉलम आपका नल नहीं है, ठीक है, तो कमीशन कॉलम प्रिंट करेगा। अगर कमीशन कॉलम नल है आपका, खाली है, तो सैलरी प्रिंट करेगा। और अगर सैलरी भी खाली है और कमीशन भी खाली है, यानी कि दोनों नल है, अगर दोनों नल है अगर, तो 10 प्रिंट करेगा उसकी जगह 10। आप कोई दूसरी वैल्यू भी दे सकते थे, इसने इसकी जगह पे 10 लिखा है, आपकी मर्जी, आप कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं इसकी जगह। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये समझिएगा, इसको चला के देखिएगा आप लोग खुद, क्योंकि टाइम खत्म हो गया, मैं क्लास खत्म करूंगा अब। कमीशन कॉलम अगर नल होगा आपका तो ये सैलरी प्रिंट करेगा। अगर कमीशन कॉलम नल नहीं है तो कमीशन को खुद को प्रिंट करेगा। अगर कमीशन कॉलम नल है तो सैलरी प्रिंट करेगा। अगर सैलरी भी नल है और कमीशन कॉलम भी नल है, दोनों नल है, ठीक है, दोनों दोनों कॉलम खाली हैं अगर, तो उसकी जगह क्या प्रिंट करेगा, 10। आप इसकी 10 की जगह कोई दूसरी वैल्यू भी दे सकते हो, जो आप चाहते हो वो प्रिंट हो जाएगा इसकी जगह। ठीक है, ये कॉलम इस तरह काम करता है, ये भी कॉलेज फंक्शन है, ओरेकल का ही है, माइस्क्यूएल में ये नहीं मिलेगा, ओरेकल में ही है। इसको ओरेकल के ऊपर चला के प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, बाकी इसके अंदर दो चीजें रह गई, एक इफ एल्स रह गया जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, और डी कोड रह गया। नेक्स्ट क्लासेस में जैसे जावा में, सी प्लस में केसेस पढ़ते थे ना, वही सेम चीज इफ एल्स वाला काम इसमें भी हो सकता है एसक्यूएल में। ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। बाकी इसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो मैं पोस्ट करूंगा, और इसके एंड में यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए भी हुए, ये रहे, ये आपने सॉल्व करने, आप यहाँ से कर ले, या तो मैं जो टास्क पोस्ट करूंगा उसमें भी ये सेम क्वेश्चन ही दूंगा, तो आप लोग उसमें प्रैक्टिस करके मुझे आंसर्स भेज दीजिएगा। ठीक है, चलें फिर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अगर किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।